मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर वेरोनिका को देखते हैं। कुछ वर्षों पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मदर एक क्लब में काम करती हैं और इन हालात के चलते वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 को वेरोनिका अपने छोटे भाई बहन के साथ स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और आज के दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था और आज बच्चों को स्कूल में सोलर क्लिप का व्यू दिखाया जाने वाला। सूर्य ग्रहण लगने से पहले टीचर्स अपने बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब सूर्य ग्रहण होता था तो वो किसी को सेक्रीफाइस करते थे और इस बात पर भी यकीन किया करते थे कि सूर्य ग्रहण के वक्त कोई भी इंसान किसी भी बुरी सोल आत्मा को बुला सकता है। इन सब बातों के दौरान हमें क्लास में वेरोनिका को दिखाया जाता है जो कि सूर्य ग्रहण के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और बल्कि वो तो अपनी फ्रेंड के साथ एक डेंजरस टाई लैंड कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि छत पर बहुत सारे बच्चे सूर्य ग्रहण देखने के लिए आए हुए हैं और दूसरी तरफ हम वेरोनिका और उसकी फ्रेंड रोज़ा को देखते हैं जो स्कूल के बेसमेंट जाते हैं और वहाँ पर वो कोई स्पिरिचुअल परफॉर्म करने वाले होते हैं और वो एक आउजो बोर्ड के थ्रू किसी आत्मा से कांटेक्ट करना चाहते हैं। डायना बताती है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्त की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो इसकी स्पिरिट को बुलाना चाहती थी, पर सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर की पिक्चर आउजो बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए वो तीनों एक गिलास के कप पर उंगली रखती हैं और उसके फौरन बाद उन्हें एक रेस्पॉन्स भी मिल जाता है। उस स्पिरिट के रिप्लाई में वो कप खुद ब खुद मूव होने लगता है और वो गर्म भी होने लगता है और वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा और डायना अपना उंगली हटा लेती हैं। इस स्पिरिचुअल को सिर्फ वेरोनिका ही कंप्लीट कर रही होती है और जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है और कप के टूटने से वेरोनिका की उंगली में चोट लग जाती है जिसमें से खून आता है और वो आउजो बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका जो कि एक स्टैचू की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई होती है और थोड़ी देर बाद वो आउजो बोर्ड दो टुकड़ों में टूट जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं जिस पर डायना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब लिपसिंग करने लगती है और अचानक से वो शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वेरोनिका स्कूल के हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर समझती हैं कि वेरोनिका को आयरन की कमी से चक्कर और उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ घर जा रही होती है और तब वो नोटिस करती है कि स्कूल में ही रहने वाली एक नन वेरोनिका को घूर रही होती है और स्कूल में इसे लोग सिस्टर डेथ कहकर बुलाते हैं। वेरोनिका के घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। वो डिनर करते वक्त बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसके बॉडी पर पंजों के निशान उभरते जा रहे हैं और उसी दिन जब वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहला रही होती है तब उसे उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उस आवाज को फॉलो करती है वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और उसी रूम में उसे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो किसी तरह अपने रूम को खोलकर जल्दी से बाथरूम में जाती है और वो देखती है कि किसी ने गर्म पानी की टंकी खोल दी है। वेरोनिका अपने भाई को टब से बाहर निकालती है और वो देखती है उसकी बॉडी पूरी जल चुकी है। तभी वो अपने भाई की बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। उसी रात को वेरोनिका अपने सपने में अपने फादर को देखती है जिसमें उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद बहुत सारे हाथ उसके बिस्तर से निकलते हैं और वो उसे खींचने लगते हैं। वेरोनिका देखती है कि उसके फादर भी अब एक ब्लैक डीमन बन गए हैं और वो उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती हैं। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड रोजा उसे इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहां पर उसे सिस्टर डेथ मिलती हैं। सिस्टर डेथ उसे बताती हैं कि उसने उन डीमन स्पिरिट से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके ऐसे करने से उसके फादर की स्पिरिट तो इस दुनिया में नहीं आई और बल्कि किसी शैतान की स्पिरिट इस दुनिया में आ गई है और अब हर वक्त वो स्पिरिट तुम्हारे साथ ही रहेगी और इस वक्त भी वो स्पिरिट तुम्हारे साथ है। और इन
इन बातों के अलावा सिस्टर डेथ एक और बात रिवील करती हैं कि जब उनकी आंखें ठीक थीं उन्हें भी ये सब चीज़ें नज़र आती थीं और इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरोनिका की जाने से पहले सिस्टर डेथ उसे एक बात बताती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। इन सब चीज़ों के बाद वेरोनिका अपने घर के विंडो पर प्रोटेक्टिव सिंबल्स लगा देती है, लेकिन वो स्पिरिट उन सारे सिंबल्स को जला देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका की छोटी बहन को वो स्पिरिट मारने की कोशिश कर रहा है। वेरोनिका अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। इस सब से उसकी बहन डर जाती है और वो कहती है कि वेरोनिका ही उसका गला दबाने की कोशिश कर रही। लेकिन वेरोनिका उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारे घर में एक डीमन स्पिरिट आ गई है और वो उसी स्पिरिट से इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। उसी रात वेरोनिका को एक और सपना आता है और वो देखती है कि उसकी बहन उसे काट काट कर खा रही है और उसका भाई उसकी गर्दन दबा रहा है। और इन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है और जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर खून के निशान थे और उसके नीचे एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जलाया गया हो। और अब वो जाकर घर के सभी गद्दों को चेक करती है और सभी पर एक वही सेम ब्लैक धब्बा बना हुआ होता है। और इन धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की है और ये धब्बे किसी स्पिरिट को प्रेजेंट कर रहे थे। वेरोनिका का छोटा भाई बताता है कि उसी रात उसके सपने में उसके फादर आए थे और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें सबको अपने साथ ले जाऊंगा। इस सब को सुनकर वेरोनिका डर जाती है और वो अपने भाई को बताती है कि उसे किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी मदद करने के लिए आ जाए। और अब सीन शिफ्ट होता है और वेरोनिका सिस्टर डेथ के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है कि इस डीमन स्पिरिट से पीछा कैसे छुटाया जाए। सिस्टर उन्हें बताती है कि उस दिन तुमने वो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस अधूरा छोड़ दिया था और इसी वजह से वो डीमन स्पिरिट इस दुनिया में रह गया। अब वो परफॉर्मेंस दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि वो स्पिरिट इस दुनिया से जा सके। इसके बाद वेरोनिका अपने फ्रेंड रोजा के घर जाती है और उससे कहती है कि वो दोबारा से स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करे और इस स्पिरिट को इस दुनिया से भगा दें। लेकिन रोजा वेरोनिका को मना कर देती है और उसे वहाँ से भगा देती है और इसी वजह से अब वेरोनिका अकेली पड़ जाती है। और अब वेरोनिका डिसाइड करती है कि वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ मिलकर ये परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेगी और इस स्पिरिट को इस दुनिया से भगा देगी। और उसी रात वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ इस प्रोसीजर को स्टार्ट करती है और इसके बाद वेरोनिका अपने भाई से घर की सारी दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वेरोनिका उस स्पिरिट को इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो डीमन स्पिरिट वेरोनिका को मना कर देता है। वेरोनिका बुक में से देखकर इस डीमन स्पिरिट को कई तरीके से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वो स्पिरिट अपने फुल फॉर्म में आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है, लेकिन उसके साथ वो वेरोनिका के भाई को उठाकर ले जाती है। और दूसरी तरफ वेरोनिका की सिस्टर्स घर से बाहर भागने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसका भाई उसके ही रूम में बंद है। वो उससे बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई वही करता है जो वेरोनिका ने उसे बताया था। उसका भाई आंखें और कान बंद करके वेरोनिका ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद वेरोनिका को बहुत अजीब फील होने लगता है क्योंकि वो स्पिरिट इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जब वेरोनिका का भाई जला था तो वो वेरोनिका ने ही गर्म पानी का नल खोल दिया था और जब वो अपने सेंसेस में वापस आई तो उसने अपने भाई को बचा लिया। और उस रात वेरोनिका ही अपनी बहन का गला दबा रही थी और उसके साथ साथ जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हो रही थी वो खुद वेरोनिका ही कर रही थी। और इस डीमन का मकसद यही था कि वो वेरोनिका पर पूरी तरीके से हावी हो जाए। जब ये सब बातें वेरोनिका को पता चलती हैं तो सिंक में पड़े एक शीशे से वो अपना गला काटने लगती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो ये सब देख लेती है और वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही थी और वो थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाती है।
पुलिस वेरोनिका और उसके भाई को घर से बाहर लेकर आती है और वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर एक डिटेक्टिव वहाँ पर गिरी हुई सब चीज़ों को चेक करता है। तभी उसकी नज़र एक वेरोनिका के फ्रेम पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है और उसके तुरंत बाद उन्हें खबर मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसके बाद वो डिटेक्टिव एक रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट में वो क्लियरली लिखता है कि इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का कारण वो डीमन स्पिरिट ही था। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।